हेलो वेलकम गाइस, जाट स्पिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल हो गया था बहुत बड़ा विवाद मीडिया के साथ। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो मैं अभी यहाँ पे लगाने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा और तब आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जाओ, नहीं देना हमें हमारा सही तरीके से बात किया। भारत का चौथा स्तंभ है, उसकी ताकत को। अरे मीडिया खुद को बिकी हुई है, मीडिया खुद बिकी हुई है। अभी सारी मीडिया है, हम बोलेंगे अब मीडिया क्या आएंगे नहीं तो कैसे हम बोलेंगे। आएंगे नहीं तो पता कौन चलेगा। तो बात तो हमारा चौथा हमें आपसे कोई बात नहीं कर। आप जाइए, आप जाइए भिखारियों की तरह जाइए। आपको नहीं चाहिए। कैसे बात कैसे कर रहा है, बात कैसे कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, जाओ, नहीं देना भाई। हमारे पास तुमसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा सोशल मीडिया का। तुम खुद बिके हुए हो। 500 रुपए में देके अभी 22 में जाओगे। 500 रुपए में दे दो हमारा युवा सड़कों पर बैठा सुबह से, और ये दिखाना नहीं पड़ रहा। इन युवाओं को भिखारी बोल के जा रहे हैं, इन युवाओं को भिखारी बोल के जा रहे हैं। खरीदेंगे कल, खरीदेंगे कल। पूरा न्यूज पेपर खरीदूंगा मैं। तुम भी गए हुए हो मीडिया वाले, तुम भी गए। हमारी बहनों के लिए कुछ गलत बात बोला आप लोगों ने। भिखारी बोल रहा है, भिखारी। तुम खुद गए हुए हो। जाके देखकर 4 बजे से आई हमारी बहनें। भिखारी बोल रहा है, भिखारी बोल के लिए। भिखारी बोल रहा है, भिखारी। अबे आना हमारा देश हमको मीडिया पर, मीडिया पर छू है। बड़ा वीडियो यहाँ पे बहुत बड़ा विवाद हो गया है। यहाँ कौन सा चैनल है, इनका नाम क्या है, इनके चैनल आप लोगों चाहिए तुम पे। तुम्हारे जैसे मिलियन में चैनल सर्च कर लो यूट्यूब पे। मुद्दा वो है, तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से देश की मीडिया जनता को ट्रीट करती है। यहाँ पे आंदोलनकारियों को भिखारी बोला जा रहा है। भाई भोपाल आना, कभी चंबल बताएंगे। अरे ये थे कौन से चैनल से, इनके नाम वाम बोलो ना। हाँ, इंडिया 24 को देखना बंद करो, इनको बोलने की तमीज नहीं है, जाहिल कहीं के। तो मीडिया को भी तो बात करने का तरीका होना चाहिए सर, वो आते सही नहीं सर। सुनिए, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो मीडिया वाले वहाँ पे आए हुए थे, तो एक्चुअली हुआ क्या ना, हम लोग सब बैठे हुए थे। तो पहले भी एनडीटीवी वाले और जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी मीडिया में, वो लोग तो ऐसे कई मीडिया वाले आके चले गए थे। मतलब उनको जो भी शूट करना था उन्होंने किया, उनको जो क्वेश्चन करना था उन्होंने वो क्वेश्चन भी किया, और बाकी उनका जो भी था वो सब शूट वगैरह करके चले गए। अब क्या हुआ ना, सब आंदोलन हम लोग कर रहे थे, थोड़ा बैठे हुए थे। जो हमारे जो मेन लीडर थे वो बातचीत करने अंदर गए हुए थे एसवी के जो ऑफिसर लोग हैं उन लोगों से। तो तभी वहाँ पे ये लोग आते हैं, ये कुछ मीडिया वाले। हालांकि तो ये लोग आए, ये लोग मीडिया वाले, और आके ही इन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। मतलब कि जैसे कि वो जो ब्लू शर्ट में आपको दिख रहे होंगे जिनसे बोला जा रहा है कि मीडिया तो बिकी हुई है, फिर वो हंस रहे हैं, तो इन्होंने ही बदतमीजी जो है ना स्टार्ट की सबसे पहले। तो जो हमारे सर हैं, जो मेन सर थे, पाठक सर, आपने देखे होंगे, तो उनको बोला कि आप आगे आइए। पहले बोलते हैं आप आगे आइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं। हम लोग अपनी नारेबाजी कर रहे थे शांति से, तो कहते हैं कि नारेबाजी करते रहोगे या कुछ बोलोगे भी।
तो वो सर लोग उठ के जो आगे जाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 आप आगे मत आइए, आपका इंटरव्यू नहीं लेना है हमें। और भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बदतमीजी से बात की। तो भाई ऑब्वियसली कोई भी होगा, हमारी थोड़ी अटक रही है कि हम आपको बुलाए हैं कि आप आइए हमारा इंटरव्यू लीजिए या फिर जो भी है, और बुलाए भी होंगे तो फिर भाई आपको एक थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए, बेसिक तमीज़ जो होती है किसी से भी बातचीत करने की। तो हमने कहा हमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, आप यहाँ से चले जाइए। तो भाई वो लोग बदतमीज़ी करने लगे। फिर जो आपने देखा होगा जो ऑरेंज सेट में जो थे, पता नहीं आई डोंट नो कौन थे वो, तो अचानक से कुछ ना कुछ बोलते हैं। वीडियो में सुन लिया होगा उन्होंने किस तरीके से हमारे साथ बदतमीजी की, जहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए थे सबकी इंसल्ट की कि आप लोग यहाँ पे भिखारियों की तरह बैठने आ गए हो, कुछ नहीं होने वाला है, नई सीट बढ़ने वाली है। तो जैसे ही जब उन्होंने ये बोला तो भाई हमारा दिमाग, अब आप एक चीज़ सोचिए, कोई बच्चा 2 बज रहे थे तब, 2 या 2:30 बज रहे होंगे, 2-2:30 बजे 45 डिग्री टेम्परेचर में हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं। तुम हालांकि एसी से निकल के आए हो कार से हमारा इंटरव्यू लेने, तो तुमको इतना तो होश होना चाहिए कि बच्चे गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, तो इनसे थोड़ी तमीज़ से बात की जाए। इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे जैसे हमारी अटक रही हो कि आओ हमारा इंटरव्यू ले लो। भाई हमारे पास तुमसे बढ़िया बढ़िया चैनल है, और तुमसे बढ़िया बढ़िया हमारे पास 1 मिलियन का चैनल था वहाँ पे, जिसका आपने देखा होगा डीएसए वालों का पूरे टाइम लाइव चल रहा था। तो इस तरीके की बदतमीजी भाई हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, किसी की भी, कोई भी आके कुछ भी बोल देगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, और जैसे ही उन्होंने ये सब बोला तो फिर वहाँ पे जो बैठे हुए थे सर, तो वो लोग फिर उन पे टूट पड़े कि भाई आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये बहुत गलत बात है, और सच में बहुत गलत बात है। और वो एक लेडी थी तो वो बच गई गाइस, पिटते पिटते शायद उसमें 1-2 पड़ जाते थप्पड़, क्योंकि गर्ल्स बहुत आक्रोशित हो गई थी वहाँ पे, आपने देखा वीडियो में। क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा वो एकदम अजीब सा लगा जब वो बोल के चला गया कि भिखारियों की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे यहाँ बैठने से, ये सब ऐसा कितनी क्या क्या बोला। तो ओबियसली यार गर्मी में बैठे थे हम लोग, वैसे ही तो दिमाग तो हमारा ऑलरेडी ख़राब कर रखा था व्यापम वालों ने। तो बस यही चीज़ थी कि उन लोगों ने, पत्रकार लोगों ने थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दी थी, जो कि पता है आपको कुछ बच्चे वहाँ पे मुरैना ग्वालियर वाले भी थे, और चंबल वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये गलती कभी मत करना तुम लोग, वरना वो फिर किसी को छोड़ते नहीं है। तो बस वही हुआ वहाँ पे, फिर ऐसा सब लड़ाई हो गई। फिर वहाँ पे थोड़ा पुलिस बल था, तो जिस वजह से थोड़ा बच गए वो लोग। अगर वो लोग नहीं होते और ये गलती उन्होंने चिनार पार्क में की होती तो फिर शायद उनका और भी बुरा हाल होने वाला था। तो वहाँ पे एसडी ऑफिस था और वहाँ पे बहुत सारी पुलिस भी खड़ी हुई थी, तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो, क्या ही इन लोगों से उलझ जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव उस टाइम पे सिर्फ ये था कि हमारी मांगे पूरी की जाएं, और जिसके लिए हम वहाँ पे गए थे। अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो फिर शायद थोड़ी सी दिक्कत बन सकती थी, हमारा वहाँ पे रहना मुश्किल हो सकता था। तो ये सब सोच के फिर हमने उनको छोड़ दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं उन मीडिया वालों को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप किसी आंदोलन में जाएं तो बच्चों से थोड़ा शांति से बात करें, तमीज़ से बात करें, तमीज़ सीख के जाएं। क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, अब जैसे हम इतनी गर्मी में, कल 45 डिग्री था, जब लोगों के घरों की एसियाँ फेल हो रही थी, इतनी गर्मी थी कि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि एसी चल रही है या नहीं चल रही। इतनी गर्मी में हम धूप में बैठे हैं, पंखा नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं है, वहाँ पर बैठ के हम अपनी बातें अगर रख रहे हैं तो हम, हमारे लिए कुछ भी हो, पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमें ये बोल के चाहें कि भिखारियों की तरह आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, और इन्हीं सब चीज़ों पे विवाद हुआ वहाँ पे। तो बस यही है कि मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है हमारे देश में, लेकिन आज की मीडिया की अगर बात की जाए तो वो सच में बिकी हुई सी मालूम लगती है मुझे। तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको, इनकी ये जो मीडिया की जो गरिमा होती है ये इन्होंने सारी भंग कर रखी है इनको। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।